नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका आदित्य और आज का जो ये वीडियो है वो कहीं न कहीं सारे आईसीआर एस्पिरेंट के मन में सवाल होगा। सवाल ये कि भैया आईसीआर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 50 दिन से अधिक डिले हो चुकी है। तो जो ये टाइम है इसको जो मेरी टाइम बर्बाद हो रही है इसको मैं यूज़फुल कैसे बना सकता हूँ? और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ भी चुके हैं फॉर डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो अगर आपको भी कोई आपके सवाल है मन में, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर वहाँ से आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। देखो दोस्तों, जो टाइम है आपके पास या फिर जो टाइम बची हुई, चाहे वो 10 दिन की हो, 5 दिन की हो या फिर आपकी जो 4th मॉपअप राउंड वाले बच्चे होंगे, उनके लिए बहुत अधिक टाइम है। तो इस टाइम को बर्बाद करने से बेहतर है कि इसको आप यूज़फुल तरीके से उपयोग भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ कि आपके पास उपयोग करने के क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँ, उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेक श्योर अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी आगे चलकर, तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को अधिक से अधिक एंड से टू सब्सक्राइब। तो उसको नेगेटिव लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको पॉजिटिव लो। जी हाँ, पॉजिटिव इसलिए कि देखो आपकी जो आईएसआर रजिस्ट्रेशन है, वो अगर 4th राउंड वाले या मॉक अप राउंड वाले बच्चों को हम टारगेट करके देखें, तो कहीं न कहीं नवंबर लास्ट तक रहेगी। ठीक है? और एडमिशन लेते-लेते वो दिसंबर उसकी आधी वो बिता देगा। तो इतने दिन की जो टाइम गैप है, ऑलरेडी 15 डेज़ लेफ्ट हो चुका है। तो इस टाइम का आप उपयोग कुछ इस तरह से कर सकते हो। आप क्या करोगे ना, सबसे पहले जो मैंने आपको कट ऑफ बता रखा है, उस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए, जो भी आपको कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, उस कोर्स के जो बेसिक सब्जेक्ट है, उसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है? उसको आप पढ़ लेंगे, तो जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब अभी एडमिशन लोगे, तो आपको वहाँ पे उस कोर्स की बेसिक नॉलेज पहले से होगी, तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप वहाँ पे लेट जॉइन कर रहे हो। दूसरी बात, आजकल के टाइम में प्रैक्टिकल, वाइवा, असाइनमेंट, थ्योरी इस सब से हट के कहीं न कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकें। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप कैसे करोगे? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो 6 दिन कमिटी आई है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ईयर की कोर्स है उसमें हर एक कोर्स में जो है ना, वो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के जो है चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करो कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को टारगेट करो, ताकि आपकी जो पब्लिकली स्पोकन की क्षमता है वो बढ़ जाए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत ही डीप होता है, बट वो उस चीज़ को किसी भी पब्लिक प्लेस पे प्रेज़ेंट नहीं कर पाता है। भले उसे पोडियम पे खड़ा होके बोल जाए उस टॉपिक पर, बट वो नहीं बोल पाता है। तो ये कहीं न कहीं उसका ड्रॉबैक हो जाता है। वो बच्चे के पास वेल नॉलेज होने के बाद भी नहीं हो पाता। वहीं अगर आप दूसरे स्तर पर देखोगे, तो एक बच्चा जिसे कुछ भी नहीं आता है, बट उसे आप थोड़ी बहुत भी समझा दो, तो वो उसे पब्लिकली स्तर पर और लंबा जस्ट लाइक नेता, वो बोल देता है। तो उससे क्या होता है कि एक पब्लिकली उसका माहौल बन जाता है। तो सिस्टम टाइट रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप क्या करो ना कि रेगुलर बेसिस पर कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से बोलने के लिए आप एक रैंडम टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक पर डिस्कस करो, ठीक है? उसको रिकॉर्ड करो, फिर सुनो। अब सुनने के 3 तरीके हैं। देखो, जब किसी भी टॉपिक को आप रिकॉर्ड करोगे ना, सबसे पहले उसे क्या करोगे, आप वीडियो दूर कर दोगे, बस उसका वॉइस सुनोगे। फिर आप रियलाइज़ करना कि इसमें मैं क्या और चेंजेस कर सकता हूँ। दूसरा तरीका, आप जब भी उसको देखोगे दूसरे बार में, तो क्या करना है कि आप उसको वॉइस को म्यूट कर देना और फिर बस ओनली वीडियो देखना। देखना है कि आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है या फिर जो आप रिएक्शन दे रहे हो, वो किस तरह से दे रहे हो, ताकि वो फिर आपको हेल्प कर सके कि आप अगले टाइम पे किस मुद्दे पर किस टाइप का रिएक्शन दे सको। तीसरा, जब आप जो दोनों को एक साथ देखो कि हाँ, यहाँ पे जो मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसमें रिएक्शन क्या आ रहा है? रिएक्शन कहीं गलत तो नहीं है? रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं बोल तो नहीं पा रहा हूँ? टोन मेरी हाई है कि नीचे है? उस हिसाब से मैं रिएक्ट कर पा रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो ये 3 बेसिक तरीका है, जब आप वीडियो रिकॉर्ड करो, उसको 3 तरीके से सुनो एक वीडियो को, ताकि आपका जो है वो दिन-ब-दिन कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ अच्छी हो सके। सबसे वो अच्छी पॉइंट एक में इसमें ये भी है कि आप कोशिश करो कि आप इंग्लिश को अधिक से अधिक पढ़ो, आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं, बेसिकली बिहार, राजस्थान, झारखंड, एमपी वाले बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए रहते हैं। तो और अगर आप देखोगे तो जो यूनिवर्सिटीज़ है आईसीआर में 70 प्लस में, वो सारी यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें 99% यूनिवर्सिटी जो है स्टेट एडेड यूनिवर्सिटीज़ है। तो वहाँ पे जो है ऑल ओवर इंडिया के बच्चे को एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए क्या होता है कि इंग्लिश में पढ़ाई होती है, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे की इंग्लिश कमज़ोर होने का उनका क्लास में अच्छा नॉलेज है उसको हिंदी में, बट क्लास में उसकी जो रैंकिंग है वो नीचे आ जाती है, उन्हें समझ नहीं आता। तो अभी से इंग्लिश को मजबूत करो, ताकि आप कहीं पे भी बोल पाओ, समझ पाओ, जो क्लासेस हो रही है उसको रेगुलर बेसिस पे आप समझ पाओगे, ठीक है? और सबसे लास्ट है कि आप जो है वो खुद की डेवलपमेंट भी करो। योगा-वोगा करो, ठीक है? अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स में स्पेसिफिक आपको मज़ा आता है तो स्पोर्ट्स करो, योगा करो। बॉडी फिटनेस एंड मेंटली फिटनेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे आखिरी में बता रहा हूँ, लेकिन आपकी लाइफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी बॉडी फिटनेस एंड आपकी जो है मेंटली फिटनेस बहुत ना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जब इस चीज़ को कवर अप कर लोगे ना, तो आप आने वाले किसी भी बड़े से बड़े युद्ध को लड़ पाओगे। क्योंकि एक कहावत है ना कि रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। ये शकुनी ने कहा था
कि मेरे भांजे रणभूमि में लड़ने से पहले वनभूमि में जीता जाता है। यानी कि आपका जो माइंडसेट है, ज़िंदगी में हर एक चीज़ 2 बार होती है, एक आपके माइंड में, एक आपके रियल लाइफ़ में। तो अगर आप माइंड में जीत जाओगे पहले ही, मस्तिष्क रूप से आप मजबूत रहोगे, तो आप रियल लाइफ़ में कभी भी उसे जीत सकते हो, अचीव कर सकते हो। ठीक है? तो लास्टली मैं आपको यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि आपके पास जो टाइम है उसे बर्बाद करने से बेहतर, दोस्तों के साथ घूमने से बेहतर, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप दोस्तों के साथ मत घूमो। टाइम निकालो 1 से डेढ़ घंटा, उस टाइम में घूमो, ठीक है? मज़ा लो ज़िंदगी का। बट हाँ, जो आपके बाकी बचे हुए टाइम है ना, उसको मोबाइल चलाकर फालतू चीज़ देखकर मत बर्बाद करना यार दोस्त, ये टाइम बहुत कीमती है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर आप प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड इस तरह के लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियोज़ रिगार्डिंग आईसीआर एंड एनी अदर स्टेट एग्जामिनेशन आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।